सभी बहन भाइयों को जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों आज मेरा ये सीधा सीधा जवाब रहेगा दिल्ली के आदर्श नगर के एसएचओ साहब के लिए। जी हाँ, नाम है उनका सीपी भारद्वाज, यानी कि इंस्पेक्टर सीपी भारद्वाज के लिए मेरा सीधा जवाब रहेगा। और हो सकता है कि इस वीडियो के बाद वो मेरे ऊपर भी एक्शन ले ले, और हो सकता है कि वो मेरे ऊपर एफआईआर करके मुझे अंदर डालने की कोशिश करे इस वीडियो के बाद। दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि पूरी घटनाक्रम क्या है, कि कल क्या हुआ था, किस तरीके से सीपी भारद्वाज ने एक निर्दोष हिंदू को जबरदस्ती जेल में ठूस दिया और उसके साथ मार पिटाई की। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताता हूं घटना क्या है, ध्यान से सुनिए। दिल्ली के अंदर आजादपुर फ्लाईओवर पर एक अवैध मजार बनी हुई है, यानी कि फ्लाईओवर पर बनी हुई है, जमीन पे नहीं बनी हुई है। अभी तक आपने सुना होगा कि जो ये मजार बनती है, ये मजार वहां पे बनती है जहां पे कोई मुर्दा वहां पे गाड़ा जाता है, तो उसके ऊपर वो मजार बनाई जाती है। लेकिन पहला सवाल मेरा ये है कि जो फ्लाईओवर है उस फ्लाईओवर पे कौन सा मुर्दा वहां पे गाड़ दिया गया जो वहां पे अवैध मजार बना दी गई, पहली बात तो। और जब वहां पे हमारे हिंदू भाई वहां पे पहुंचे उसके आवाज उठाने के लिए, उस अवैध मजार को हटवाने के लिए, उसके लिए आवाज उठाने के लिए वहां पे पहुंचे, तो किस तरीके से सीपी भारद्वाज ने किस तरीके से हमारे एक हिंदू भाई को जबरदस्ती जेल में डाला और उसके साथ मार पिटाई की और बदतमीजी की। जी हाँ, पहले मैं आपको छोटी छोटी कुछ क्लिप दिखाता हूं, ये क्लिप देखिए, उसके बाद मैं जवाब दूंगा। और मैं कहना चाहता हूं दिल्ली के चांदनी चौक मंदिर पर किस तरीके से 1000 की संख्या में पुलिस वहां पे पहुंच जाती है और वहां पे रातों रात सुबह 4 बजे तो मंदिर को हटा दिया जाता है। ये इनकी ताकत सिर्फ और सिर्फ हम हिंदुओं पे चलती है, मंदिरों पे चलती है, मस्जिद और मजारों पे नहीं चलती है। इनकी ताकत ये किसी बड़ी बड़ी दाढ़ी वालों पे नहीं चलती है। मैं पहले आपको वीडियो दिखाता हूं दोस्तों, छोटी छोटी कुछ क्लिप दिखाना चाहता हूं, ये क्लिप देखिए, उसके बाद आपकी समझ में आएगा और फिर मैं इसको जवाब देता हूं। दोस्तों एक बार सुनिए ध्यान से, और हो सकता है कि इस वीडियो के बाद ये मेरे ऊपर भी एक्शन ले ले, मुझे घंटा भी फर्क नहीं पड़ेगा, मैं पहले ही कहना चाहता हूं। लेकिन बात दोस्तों ये है कि जायज क्या है और नाजायज क्या हो रहा है, और किस तरीके से आज कुछ पुलिस वाले बेशर्मी पे उतर चुके हैं। जी हाँ, ये देखिए पहले वीडियो क्लिप और उसके बाद हम कुछ बात करें। कितनी बाजारें चल रही हैं ऐसी? भाई आपको सर की बात सच्चो आदर्श नगर हूँ, नहीं करेंगे। चांदनी चौक में मंदिर टूटा, आप उसके ऊपर क्या कहेंगे? आप चांदनी चौक में मंदिर टूटा गया, तोड़ा गया रातों रात, वहाँ पे पुलिस प्रशासन ने तोड़वाया मंदिर, आप उसमें क्या कहेंगे? जो कंटिन्यू लेके चलिए, चलिए लेके चलो, इसलिए आपके साथ एक्शन लिया जा रहा है, क्या कारण है भाई? मेरी बात वीडियो बना चलिए बना वीडियो लेके चला लेके जाएगा। आपकी कितनी बाजारें चल रही हैं ऐसी? भाई आपको सर की बात सच्चो आदर्श नगर हूँ, आपको आपको किसने ये राइट रोज? यू हैव टू टेक लीगल। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम इंस्पेक्टर सीपी भारद्वाज है। जेंटलमैन यू हैव टू टेक लीगल रिकॉर्ड। आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे रिक्वेस्ट है सर, एक बार मास्क। मैं आपके खिलाफ लीगल एक्शन लूंगा। आई एम गिविंग यू ए स्टर्न वार्निंग जेंटलमैन। आपके ऊपर हम भी एक्शन समझ गए? आपके ऊपर एक्शन हम भी लेके चलिए, चलिए लेके चलो, अरे गाड़ी पे लेके चल, आप ये को तरीका लेके चलिए चल तेरी राजनीति। चलिए भाई यहाँ से निकले, यहाँ से। वो तो यहाँ पे पुल पे थे ही नहीं जब ये लोग यहाँ पर आए थे सर, वो लोग तो ये तो पुल पे यहाँ पे थे। देखा दोस्तों किस तरीके से इस सीपी भारद्वाज ने हमारे एक निर्दोष भाई को जबरदस्ती गाड़ी में बिठा के और अंदर लेके चले गए हैं, और कितना मारपीट उसके साथ कर रहे होंगे कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। पहली बात तो ये, मैं ये बात पूछना चाहता हूं, इनका जोर सिर्फ और सिर्फ मंदिरों पे चलता है, इनका जोर सीधा सीधा हमारे हिंदू भाइयों पे चलता है, इनका जोर उन 1.5 फुट की लंबी लंबी दाढ़ी वालों पे नहीं चलता है, उन अवैध मजारों पे नहीं चलता है। मैं ये बात पूछना चाहता हूं, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं, एक तो ये सिंपल कपड़े पहन के आया हुआ है ये एसएचओ साहब, ठीक है दोस्तों। उसके बाद किस तरीके से बदतमीजी से बात करना चालू किया, और दूसरी बात ये कानून पढ़ाना चालू कर दिया हिंदुओं को। मतलब इनके कानून जब नहीं आते हैं
जब एक मंदिर को रातों रात में हजारों की संख्या में पुलिस वालों को बुला के और सुबह 4 बजे तो हटा देते हैं, तोड़ देते हैं। जब ये अपने कानून को नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन एक मजार के लिए, अवैध मजार के लिए आवाज उठाने पर ये कानून सिखाने के लिए आगे आ जाते हैं और उनको जबरदस्ती अंदर डाल के जेल में घेर देते हैं। आखिरकार हमारे हिंदू कब तक ये बर्दाश्त करेंगे? सबसे पहली जवाब तो ये मुझे चाहिए, कब तक बर्दाश्त करेंगे और कब तक इस तरीके के ये जो पुलिस की आड़ में आके और इस तरीके से ये हमारे हिंदुओं को डाले जा रहे हैं जेल में। इनको ये नहीं दिखता है कि ये अवैध मजार, वो भी फ्लाईओवर पे जो हजारों लाखों लोगों की रुकावट बनी हुई है, उस अवैध मजार की वजह से ना जाने कितने तो एक्सीडेंट वहां पे होते हैं, कितने लोगों को चोट लगती है, वहां पे एक्सीडेंट हो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता। और फ्लाईओवर पे बनी हुई है, सबसे बड़ी बात ये, मतलब फ्लाईओवर पे कौन सी मजार क्या है यार, मतलब कौन सा मुर्दा वहां पे गाड़ा गया था, ये समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया अभी तक। लेकिन इसको पता है, अगर इनकी जगह, इन हिंदुओं की जगह जो वहां पे पहुंचे हुए थे, अगर वहां पे लंबे लंबे दाढ़ी वाले और जालीदार टोपी वाले होते ना, तो मैं कह देता हूं, 100% कह देता हूं, इनका जोर उन पे नहीं चलता। ये हकीकत बात है दोस्तों, बिल्कुल इनका जोर नहीं चलता। ये जोर सीधा सीधा हिंदुओं पे चलता है। इन्होंने समझ रखा है कि एक राष्ट्रवादी इन पे बदतमीजी तो कर ही नहीं सकता, एक राष्ट्रवादी इनके सामने मुंह तो उठा ही नहीं सकता, इनको पता है। लेकिन क्या है ना कि आज का जमाना यह है कि गरीब को दबाया जाता है और कमजोर को दबाया जाता है, इसी तरीके से इन्हें ठान रखी है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, ये अवैध मजार क्यों नहीं हटाई जा रही और इस अवैध मजार के पीछे हमारे हिंदू भाइयों को जेल में क्यों डाला जा रहा है? पहला सवाल मेरा ये है। और दूसरी बात, एक बात और बता दीजिए, कोई भी आके सिंपल ड्रेस में आके और कोई भी आके कह देगा कि मैं सीपी भारद्वाज हूं, तो मतलब कैसे मान लिया जाए किसी के माथे पे लिख रहा है? अरे आना चाहिए था तो कम से कम अपनी यूनिफॉर्म में आना चाहिए था, अपनी वर्दी में आना चाहिए था। सरकार ने वो वर्दी दे रखी है, तो वो वर्दी किस लिए दे रखी है? सरकार ने जो वर्दी दे रखी है वो किस लिए दे रखी है? सबसे पहली बात तो ये, क्या क्राइम किया था उस भाई ने, हमारे ने, उस हिंदू भाई ने? सिर्फ अपने हक के लिए आवाज उठा ली, और अपने हक के लिए नहीं, सभी के लिए, जितने भी जिनके लिए वो रास्ते में रुकावट बनी हुई है ना, सबके लिए आवाज उठाई है उसने, अपने लिए आवाज नहीं उठाई। उन तमाम लोगों के लिए, उन तमाम धर्मों के लिए आवाज उठाई है, उन तमाम मजहबों के लिए, सबके लिए आवाज उठाई है, जिनके वो बीच में रास्ते में रुकावट बना हुआ है, जिनके ना जाने कितने वहां पे एक्सीडेंट हो जाते हैं, उन सबके लिए आवाज उठाई है उस भाई ने। कोई गलत काम नहीं किया। ऐसा उसने कौन सा क्राइम कर दिया जो तुम वहां पे सिंपल सिंपल वर्दी पहन के, अपनी घरेलू वर्दी ने पहन के, और किसी को भी जाके तुम पकड़कर घसीट कर अंदर गाड़ी में ले जाकर उसके साथ मार पिटाई करोगे? ये कौन सा रूल है? सबसे पहली बात तो ये, आखिरकार क्या गुनाह किया था उस भाई ने? आखिरकार मतलब कौन सा जुर्म उस भाई ने कर दिया था जो इस तरीके से उसको एक आतंकवादी की तरह घेर कर घसीट के और लेके जा रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं? कौन सी धारा उस पर लगी हुई थी वहां पे? वहां पे क्या 144 लगी हुई थी क्या? मैं ये पूछना चाहता हूं। और क्या मतलब यहाँ पे अपने हक के लिए और दुनिया की हक के लिए आवाज उठाना क्या गुनाह है क्या इस हिंदुस्तान के अंदर? मैं पूछना चाहता हूं, मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या मैं पूछना चाहता हूं, ये कानून सीधे सीधे हिंदुओं के लिए है या फिर मंदिरों के लिए ही है? ये कानून और किसी के लिए नहीं है क्या? किसी और के लिए फॉलो नहीं करने चाहिए किसी और को? ये मैं ये पूछना चाहता हूं। तुम्हारे जोर मंदिरों पे चलते हैं, तुम्हारे जोर हिंदुओं पे चलते हैं, कमजोर हिंदुओं पे चलते हैं, उनका तुम पे कुछ नहीं बिगड़ता है। जो तुम पे सरेआम आके पत्थर बरसा जाते हैं, उनका तुम पे कुछ नहीं बिगड़ता है। मैं कहना चाहता हूं, जिस तरीके से हमारे एक हिंदू भाई को घसीट के लेके गए हैं, जबरदस्ती बदतमीजी करके लेके गए हैं, ना जाने उसके साथ जेल में ले जाके किस तरीके से उसके साथ मार पिटाई कर रहे होंगे। कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते दोस्तों। आप अंदाजा लगा लीजिए जिस तरीके से इसने ऑन कैमरा पे हदें पार कर दी और किस तरीके से जबरदस्ती जेल में डाल दिया। मतलब ये कौन सा तरीका हुआ? मैं पूछना चाहता हूं, आखिरकार क्या ये कानून सीधा हिंदुओं के लिए, मंदिरों के लिए है? उन तमाम राष्ट्रवादियों के लिए है? उनके लिए नहीं है जिनकी 1.5 फुट की दाढ़ियां है, जो कहीं भी मजारा बना देते हैं? क्या उनके लिए नहीं है? रातों रात तुम मंदिरों को तोड़वा देते हो, रातों रात हजारों की संख्या में पुलिस फोर्स की संख्या बुला के रातों रात मंदिरों को तोड़वा देते हो। शर्म आनी चाहिए। मैं कहता हूं दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर यहां पे लंबी लंबी दाढ़ी वाले और वो जालीदार टोपी वाले होते तो मैं कह देता हूं, ये चैलेंज के साथ में इनकी हिम्मत नहीं होती कि ये इस तरीके से उसको जेल में डाल दे, इस तरीके से उसके साथ बदतमीजी से बात कर दे। इनकी हिम्मत नहीं होती।
इनकी हिम्मत नहीं होती। मैं कहना चाहता हूं मेरे हिंदू भाइयों, जागिए और समझिए आज कितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है तुम्हारे लिए चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए चल रहा है। मैं कह रहा हूं खुल के तुम्हारे लिए चल रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूं, एक फ्लाईओवर पे कौन सा मरा मुर्दा वहां पे गाड़ दिया गया था जो वहां पे मजार बना दी गई? मैं ये कहना चाहता हूं कौन सी मजार जब बनती है जब वहां पे कोई गाड़ दिया जाता है। मजार जब बनती है आखिरकार वहां पे कौन सी मजार? मैं कहना चाहता हूं 60 साल पुराना प्राचीन मंदिर, हनुमान जी का प्राचीन मंदिर, वो सुबह 4 बजे तोड़ दिया जाता है। 1000 की पुलिस फोर्स बुला के सुबह 4 बजे तोड़ दिया जाता है। लेकिन एक अवैध मजार को हटाने की हिम्मत नहीं हुई। हटाने की हिम्मत तो छोड़िए, जो उसके लिए आवाज उठा रहा है उसको भी जेल में डाला जा रहा है। उस अवैध मजार के लिए जो आवाज उठा रहा है, जो भाई सबके लिए भलाई के लिए सोच रहा है। देखिए फ्लाईओवर पे जो मतलब बीच में रुकावट जो बनी हुई है वो मजार, कल का वहां पे वो मस्जिद भी बना देंगे। तुम क्या उखाड़ लोगे? मस्जिद ही बन जाएगा। रोड ही बंद कर दो ना, दिल्ली में हर जगह हर बीच सड़क पे मस्जिद और मजार ही बना दो। क्या चल रहा है ये हिंदुस्तान के अंदर? आखिरकार कब तक ये जनता सहन करेगी, बर्दाश्त करेगी? और कब तक मेरे हिंदू भाइयों तुम बर्दाश्त करोगे कि सिर्फ और सिर्फ इनके जोर, इनके डंडा सिर्फ हिंदुओं पे चलते, मंदिरों पे चलते और कहीं नहीं चलते हैं? ये गुस्सा है मेरे दोस्तों, ये अंदर की पीड़ा है। जिस तरीके से ये सीपी भारद्वाज ने बदतमीजी करके उस भाई को अंदर जेल में डाला है। जी हाँ, और हो सकता है ये मेरे भी कुछ मतलब मेरी बातों को वो निकाल कर कुछ ना कुछ मेरे ऊपर भी FIR करके मुझे भी अंदर डालने की कोशिश करे। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने ऑन कैमरा पे, इन्होंने एक बार भी कैमरा का डर नहीं देखा। इन्होंने एक बार भी ये नहीं देखा कि ये वीडियो सोशल मीडिया पे जाएगी तो क्या बवंडर करेगा, क्या हाल होगा इनका। लेकिन इन्होंने नहीं सोचा, इन्हें डर नहीं है। डर तो इन्हें लंबी लंबी दाढ़ी वालों से होता है। डर तो इन्हें सीधा सीधा जिनके जालीदार टोपी वाले उनसे डर होता है। इनका डर हिंदुओं से तदा भी नहीं है। और मैं कहता हूं कि किसी को किसी से डर नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, मैं ये पूछना चाहता हूं, कमजोर को ही पकड़ते हो क्या? उनको नहीं पकड़ पाते हो जो तुम पे सरेआम खुलेआम आके जो पत्थर बरसा जाते हैं? मैं पूछना चाहता हूं, जहां पे मैं कहना चाहता हूं मेवात के अंदर जाके धुसके दिखाओ पुलिस वाले। वो तुम्हें पता है किस तरीके से मेवात के अंदर हमारे पुलिस वालों को वहां पे किस तरीके से परेशान किया जाता है? पूछो उनको जरा, किस तरीके से ये लंबी लंबी दाढ़ी वाले, ये जालीदार टोपी वाले किस तरीके से परेशान करते हैं? पूछिए जरा पुलिस प्रशासन से। वहां की पुलिस प्रशासन दुखी है पूरी तरीके से। ठीक है, मेवात में कुछ भी हो जाता है तो अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती है, यही सच्चाई है। और ऐसा तो मेवात ही नहीं है, ना जाने इस हिंदुस्तान के अंदर ऐसे कितनी जगह है जहां पे हिंदू और जहां पे पुलिस वाले कदम भी नहीं रख सकते। वहां से हिंदुओं को, जो थोड़े बहुत हिंदू वहां पे होते हैं, वो पलायन करके वहां से जाना उनका मजबूरी हो जाता है। आखिरकार इस हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाना चाहते हो? आखिरकार इस हिंदुस्तान को क्या बनाना चाहते हो? समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों ये वीडियो सीपी भारद्वाज यानी कि इंस्पेक्टर सीपी भारद्वाज तक पहुंचा दीजिए, ताकि अगर उनको कुछ समझ में आ जाए। मुझे नहीं लगता उनकी समझ में आएगा, और समझ में आएगा तो सिर्फ इतना ही आएगा कि कैसे भी करके मेरे ऊपर FIR करेंगे और डाल देंगे अंदर, बस इतना ही। अरे काट लेंगे, जेल काट लेंगे। कोई हमने गुनाह नहीं किया, कोई उस भाई ने गुनाह नहीं किया, किसी और ने गुनाह नहीं किया। सीधा सीधा अपने हक के लिए और जनता की हक के लिए दुनिया का वहां पे निकलना होता है। ना जाने कितना एक्सीडेंट वहां पे हो जाते हैं। जब कोहल का टाइम होता है, जब धुंध होती है सर्दियों में, तो उस टाइम ना जाने कितने वहां पे एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं, कितने वहां पे कितनों को चोट पहुंचती है। उन सभी के लिए, उन सभी की सुरक्षा के लिए ये आवाज उठाई जा रही है, और तुम उनको अंदर जेल में डाले जा रहे हो। तुम उनको कानून सिखाने पे लग गए हो। तुम्हारे जब कानून कहां चले जाते हैं मेरी समझ में नहीं आता है। और यही हिंदुस्तान के वो हिंदू हैं, ये वही राष्ट्रवादी है जो कानून को फॉलो करते हैं, और कोई कानून को फॉलो भी नहीं करता है। मैं कहना चाहता हूं, ये लंबी लंबी दाढ़ी वाले, ये जालीदार टोपी वाले, ये कोई कानून को फॉलो नहीं करता। ये अपने सरिया के हिसाब से चलते हैं। ये अपने सरिया के हिसाब से चलते हैं। सरिया एक कानून है, सरिया एक कानून है जो इनके इस्लाम में बताया जाता है, उसके हिसाब से ये चलते हैं। समझ गए ना? और तुम किसको कानून पढ़ा रहे हो? तुम हमारे हिंदू भाइयों को कानून पढ़ा रहे हो, उन कमजोरों को कानून पढ़ा रहे हो। हिंदू तो कमजोर है शुरू से। हिंदुओं ने कभी जागने का नाम नहीं लिया, और ना ही हिंदू जागने का नाम लेगा। हिंदू मेरे भाइयों, तुम जागोगे नहीं, मुझे पता है। तुम्हारे लिए कोई कितना ही चिल्ला ले, कोई कितना ही तुम्हारे लिए जेल काट ले, कोई कितना ही तुम्हारे लिए पिट ले, ठुक ले, लेकिन मेरे हिंदुओं के कान पे जू भी नहीं रेंगती। आखिरकार यू कब तक चलोगे, कब तक देखोगे, कब तक ये सहन करोगे? समझ नहीं आता है। मेरे दोस्तों आवाज उठाइए, लगातार आवाज उठाइए। मैं फिर एक बात बता दे रहा हूं कि ये है तुम्हारा
आजादपुर फ्लाईओवर, दिल्ली में आजादपुर फ्लाईओवर पे अवैध मजार है, जिसको हटाने के लिए हमारे कुछ भाई वहां पे पहुंचे और उन भाइयों को जबरन जेल में डाल दिया गया। जबरन उनको घसीट के गाड़ी में बिठा के लेके चले गए। जबरन। मेरे भाइयों, आवाज उठाना सीखिए, राष्ट्र के लिए खड़ा होना सीखिए, अपने हिंदुत्व के लिए खड़ा होना सीखिए, इस देश के लिए खड़ा होना सीखिए। सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही, हिंदुस्तान के हिंदू ही और यही अपने बस कानून को फॉलो करते हैं, और ये कोई फॉलो नहीं करते, सब अपने शरिया के हिसाब से चलते हैं। इस देश के राष्ट्रवादी ही कानून को फॉलो करना ही उनका ही अधिकार है क्या? तो मैं लास्ट में कहना चाहता हूं, जो भी किया इन्होंने बहुत गलत किया, और हो सके तो SHO CP भारद्वाज जी पर एक्शन होना चाहिए। जी, एक्शन होना चाहिए और एक्शन करिए। अन्यथा ये तो हमें पता ही है, इन पे नहीं होगा तो ये हम पे ही एक्शन करेंगे, ये तो हमें पता ही है। तो मेरे दोस्तों, आवाज उठाइए, क्योंकि ये आवाज तुम्हारी बहुत कुछ काम कर सकती है। ये आवाज, ये सोशल मीडिया बहुत कुछ काम कर सकता है। अगर आज आप भी अपनी आवाज को दबा के बैठ गए ना जाने कितने रास्तों पे रुकावट तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बन जाएगी। अब ये फ्लाईओवर पे जो अवैध मजार है, ये हमेशा के लिए बन चुका है। अगर मेरे हिंदू भाइयों तुम एक नहीं हुए और तुम जातियों में बचते रहे ना, तो कोई भी तुमको आएगा जेल में डाल देगा, कोई भी तुमको आएगा मार पिटाई कर जाएगा, कोई भी तुम्हारे साथ आएगा कुछ भी कर जाएगा, तुम्हारी भावनाओं से खेल जाएगा, चाहे नेता हो, चाहे प्रशासन हो, या फिर कोई और हो। मैं कहना चाहता हूं, जागिए, अपने अस्तित्व के लिए जागिए, अपने राष्ट्र के लिए जागिए, अपनी सनातन संस्कृति के लिए जागिए, अपने मंदिरों के लिए जागिए, अपने मठ मंदिरों के लिए मेरे भाई जागना पड़ेगा। जी हां, जागना पड़ेगा। इतना ही कहना चाहता हूं, बहुत आग है इस सीने में, बहुत आग है इस सीने में। जिस तरीके से इस पुलिस वाले SHO CP भारद्वाज जी ने जिस तरीके से बदतमीजी करके उस भाई को अंदर डाला, बहुत आग है इस सीने में दोस्तों। आग इसीलिए है क्योंकि ना जाने उस भाई के साथ किस तरीके से मार पिटाई कर रहे होंगे, और क्या दोस्त था उस भाई का, क्या दोस्त था। मैं पूछना चाहता हूं, दोस्त क्या था उसका? दोस्त ये था कि एक अवैध मजार जो बनी हुई है उसके लिए आवाज उठाना, सिर्फ अपनी बात रखना, ये दोस्त था? या फिर उसने जाके वहां पे जबरदस्ती उसको कुल्हाड़ियों से निकाल दिया था? क्या कुछ तो नहीं किया था ना? अरे सिर्फ आवाज ही तो उठाया था। इस लोकतंत्र में क्या इतना भी अधिकार नहीं है, इतना भी राइट नहीं है क्या हमारा? अब ये भी हमें अपनी आवाज को भी दबाने के लिए मजबूर किया जाएगा क्या? क्या दोस्त था उस भाई का है जो इस तरीके से उसको घसीट कर मारते हुए लेके गए हैं? सर मानी चाहिए दोस्तों। पहुंचाइए ये वीडियो तमाम उन लोगों तक, तमाम उन राष्ट्रवादियों तक, हर ग्रुप में ये वीडियो शेयर करिए ताकि उनको पता चले किस तरीके से हमारे बहन भाइयों पे जुल्म किया जा रहे हैं और किस तरीके से हमें ही कानून पढ़ाए जा रहे हैं, ना कि उन लंबी लंबी दाढ़ी वालों और ना कि उन बकरी छाप उन मौलाना को कोई कानून नहीं पढ़ाया जा रहा है। सीधा सीधा हिंदुओं को कानून पढ़ाया जा रहा है। हिंदुस्तान के रहने वाले सभी के लिए वो रास्ते में रुकावट बनी हुई अवैध मजार है, याद रखना दोस्तों। और ये आगे भी इसी तरीके से रुकावट चलती रहेंगी अगर तुम जागे नहीं तो और जागरूक नहीं हुए तो। इतना ही कहना चाहता हूं, पहुंचाइए इस आवाज को और देखते हैं क्या होगा आगे। इस आवाज को इतना शेयर कर दीजिए ताकि इन लोगों तक पहुंच जाए और उन तमाम हिंदूवादी मेरे भाइयों तक पहुंच जाए, ताकि एकजुट होकर कुछ ना कुछ उसके लिए हल निकाला जाए और उसके लिए सोचा जाए। क्योंकि जिस तरीके से उस भाई को अंदर डाला गया ये बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि उस भाई ने कोई बदतमीजी नहीं की, उस भाई ने कोई गलत नहीं करा, सिर्फ उसने अपनी आवाज उठाई, अपने हक के लिए, पूरे हिंदुस्तान के हक के लिए आवाज उठाई, ना कि उसने स्वयं अपने लिए कोई आवाज उठाई। इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। ये आवाज तमाम उन राष्ट्रवादियों तक पहुंचाइए और पहुंचाइए SHO साहब तक भी, ताकि हो सके कुछ तो शर्म आएगी, कुछ तो शर्म महसूस करेंगे, ना तो फिर हमारे ऊपर FIR ही कर लेंगे और इससे ज्यादा कुछ नहीं। सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।